वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यशिका मैथ्स पॉइंट। आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 10th चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन आउट सॉल्व करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नेम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री था। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमने 2 वीडियोस पहले अपलोड कर दी गई हैं। जिसने भी बेसिक को अच्छे से रीड करना हो, अच्छे से समझना है, वो बेसिक वाली वीडियोस लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 के नाम से स्टडी करें। तो आज की वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. Determine first part है sin A cos A and second part है sin C and cos C। हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है जो राइट एंगल है B के ऊपर। राइट एंगल एट B मीन्स B पॉइंट के ऊपर एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, A एंड C। देन आपको गिवन है AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। AB साइड हमें 24 सेंटीमीटर गिवन है एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास साइन ए कोस ए। आपको एक तो साइन ए फाइंड आउट करना है और एक फाइंड आउट करना है कोस ए। सेकेंड पार्ट है साइन सी एंड कोस सी। तो सबसे पहले तो हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से AC साइड का भी पता कर लेंगे कि AC साइड हमारे पास क्या आने वाली है। क्लियर? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है जो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल रहती है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल रहता है। AC हमें फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। क्लियर? एनी डाउट? तो नेक्स्ट हमारे पास AC का स्क्वायर ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो 576 प्लस 49 625। AC हो जाएगा अंडर रूट 625 दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज की साइड हमारे पास आ गई 25 सेंटीमीटर। क्लियर? तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है साइन ए। साइन ए के लिए हमने बिल्कुल इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो में फॉर्मूले डिस्कस करे थे। तो साइन ए का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, हाइपोटेन्यूज तो 25 ही रहने वाला है। लेकिन आपने पहले बेस एंगल चेक करना है कि बेस एंगल कौन सा है। तो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पार्ट में बेस एंगल A के ऊपर है, तो ये वाली साइड बेस हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये हाइपोटेन्यूज। अब आप फिल कर सकते हैं, परपेंडिकुलर की वैल्यू रहेगी 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज रहेगा 25 सेंटीमीटर। कोस ए फाइंड आउट करना है। कोस ए का फॉर्मूला हमारे पास होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस एंगल वही A के ऊपर चल रहा है, तो बेस हमारे पास 24 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 25 सेंटीमीटर है। क्लियर? क्योंकि हमने वही साइड बेस लेनी है जिस साइड हमारा बेस एंगल गिवन होगा। सेकंड पार्ट के अंदर है साइन सी एंड कोस सी। साइन सी फाइंड आउट करना एंड कोस सी फाइंड आउट करना। सेम वही फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन इस बार हमारा बेस एंगल कौन से पॉइंट के ऊपर है? C पॉइंट के ऊपर। मीन्स अब ये वाली साइड बेस बन जाएगी और ये वाली साइड परपेंडिकुलर बनेगी। क्लियर?
सी पॉइंट के ऊपर बेस एंगल है, तो अब ये वाली साइड बेस बनेगी, दैट इज बी सी। तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड रहेगी, ए बी। ए बी हमारे पास 24 सेंटीमीटर है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 25 सेंटीमीटर। कोस सी निकालना है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस एंगल सी पे है तो बेस हमारा 7 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 25 सेंटीमीटर है। क्लियर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, हमें एक फिगर दिया गया है, हमें फाइंड आउट करना है tan p माइनस cot r। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें एक पिक्चर बना के दिया गया है जिसका ट्रायंगल का नेम है पी क्यू एंड आर। पी क्यू हमें 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पी आर हमें 13 सेंटीमीटर दिया गया है, क्यू आर हमें नहीं गिवन, लेकिन क्यू पे राइट एंगल गिवन है। सबसे पहले हमने फाइंड आउट क्या करना है, tan p माइनस cot r। दो अलग अलग बेस एंगल दिए गए हैं, एक बार p के ऊपर बेस एंगल है, दूसरी बार r के ऊपर बेस एंगल है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस क्यू आर साइड फाइंड आउट करते हैं। बाय पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अभी तो आप कोई भी साइड को बेस और कोई भी साइड को परपेंडिकुलर ले सकते हैं। हाइपोटेन्यूज हमें 13 दिया गया है, बेस हम क्यू आर ही ले लेते हैं और परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर। 169 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 144। तो क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा 25, क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। क्यू आर आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, tan p। tan p मीन्स बेस एंगल इस बार p पे रहने वाला है। अगर ये p पे रहेगा तो ये साइड बेस एंड ये वाली साइड परपेंडिकुलर, ये फिक्स्ड है हाइपोटेन्यूज। tan p मीन्स ये वाली साइड बेस है, तो tan p के लिए क्या फॉर्मूला था हमारे पास, टेंजेंट के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास 5 है और बेस हमारे पास 12 है। क्लियर। नाउ वी हैव टू फाइंड cot r। cot का फॉर्मूला होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, टेंजेंट का रेसिप्रोकल रहता है cot। तो अब बेस एंगल हमारे पास r के ऊपर है, तो ये वाली साइड अब बेस हो जाएगी और ये वाली साइड अब परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो बेस हमारे पास 5 सेंटीमीटर है एंड परपेंडिकुलर हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, tan p माइनस cot r। 5/12 माइनस 5/12 दैट इज 0। तो tan p माइनस cot r ये आ गया हमारे पास 0। क्लियर है क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, इफ साइन a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। आपको साइन a गिवन है 3/4, आपने कैलकुलेट करना है cos a एंड tan a। सेम वही साइन a हमें गिवन है 3/4। क्लियर। तो आप एक पिक्चर बना सकते हैं, A B एंड C। क्लियर। ये हाइपोटेन्यूज है, अगर ये हमें बेस एंगल ए पे दे रखा है तो ये साइड बेस होने वाली है और ये साइड परपेंडिकुलर। तो वैसे हमारे पास साइन का क्या फॉर्मूला रहता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो हम परपेंडिकुलर लेंगे 3 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज लेंगे 4 सेंटीमीटर। इसकी हेल्प से हम बेस फाइंड आउट कर लेंगे। बेस निकालने के लिए बाय पाइथागोरस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर ए बी सी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। 16 माइनस 9 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 एंड 3 का स्क्वायर 9।
तो ये हमारे पास रहेगा। तो ए बी का स्क्वायर हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ गया, ए बी आ जाएगा √7 सेंटीमीटर। क्लियर। तो अब हमारे पास बेस आ गया √7, हाइपोटेन्यूज 4 एंड परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर। अब हमें कैलकुलेट करना है कोस ए। कोस ए के लिए फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास √7 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 4 है। नेक्स्ट tan ए होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है और बेस हमारे पास √7 है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन 15 cot A is equal to 8. 15 cot A is equal to 8. Find sin A and secant A. sin A फाइंड आउट करना है एंड आपको secant A फाइंड आउट करना है। 15 cot A is equal to 8 दिया गया है, मीन्स cot A की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/15 और cot A का फॉर्मूला क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। एक हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं ए बी एंड सी, दैट इज राइट एंगल्ड एट बी। तो ए बेस एंगल हमें दे रखा है तो ये वाली साइड बेस हो जाएगी परपेंडिकुलर। बेस हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर हमारे पास 15 है। तो पाइथागोरस की हेल्प से हम हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 64 प्लस 225। क्लियर। 8 का स्क्वायर 64 एंड 15 का 225। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया 17 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू AC। क्लियर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है साइन ए। तो साइन ए हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास 15 है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 17 है। नेक्स्ट हमें सीकेंट ए फाइंड आउट करना है। सीकेंट ए अगर आपको डायरेक्ट माइंड के अंदर क्लिक नहीं कर रहा कि सीकेंट ए हम कैसे फाइंड आउट करें, तो कोस ए का हमें फॉर्मूला पता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है और सेकेंड उसका रेसिप्रोकल होता है, मीन्स हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज 17 एंड बेस हमारे पास 8। तो ये आ गए साइन ए 15/17 और सेकेंड ए 17/8। क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन है, गिवन सेकेंड थीटा is equal to 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया सेकेंड थीटा, उसकी हेल्प से आपने बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट करना है। क्लियर। तो सेकेंड थीटा का हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस। क्लियर। अब हमें बेस एंगल का कोई पर्टिकुलर नेम नहीं दे रखा तो आप थीटा यहाँ भी ले सकते हो सी पॉइंट पे। हाइपोटेन्यूज दैट इज 13, ये साइड हो जाएगी बेस दैट इज 12 और ये परपेंडिकुलर। इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय पाइथागोरस। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। क्लियर। तो AC हमारे पास 13 मीन्स 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AB हमारे पास आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, मीन्स परपेंडिकुलर हमें आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। क्लियर। अब मुझे ये पता लगे कि सीकेंट से सबसे इजीली कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल सकता है। सीकेंट थीटा में दे रखा है 13/12,
तो इसका रेसिप्रोकल ही होता है cos थीटा, वो क्या हो जाएगा 12/13। ये सबसे इजी निकलने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था। सेकंड, हम साइन थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेन्यूज 13 है। तो कोसिकेंट थीटा क्या हो जाता है, साइन का रेसिप्रोकल मीन्स 13/5। एंड थर्ड पार्ट है टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 5 एंड बेस हमारे पास 12। सेम कोट थीटा क्या होता है, 10 का रेसिप्रोकल दैट इज 12/5। ये हमारे पास थे बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्लियर। आज की वीडियो में हम 5 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। लेटेस्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट फर्दर आगे स्टडी करेंगे। क्लियर। थैंक यू।